हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। अधिगम शिक्षण प्रक्रिया में शैक्षिक उद्देश्यों का अपना महत्व है। उद्देश्यों पर दृष्टि केंद्रित किए बिना शिक्षण प्रक्रिया दिशाहीन, गतिहीन रहती है तथा मूल्यांकन में भी वस्तुनिष्ठता संभव नहीं बन पाती है। यह सर्वसम्मत तथ्य है कि शैक्षिक उद्देश्यों के प्रत्येक पक्ष पर आवश्यकता अनुसार बल देना आवश्यक है और इसके लिए लक्ष्य, ध्येय, उद्देश्य तथा व्यवहारिक उद्देश्यों में अंतर समझना आवश्यक हो जाता है। इसी क्रम में प्रोफेसर ब्लूम और उनके साथियों ने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है तथा अधिक विशिष्टीकरण के लिए विशिष्ट उद्देश्य या अनुदेशात्मक उद्देश्य लेखन किया जाता है। लक्ष्य, ध्येय, उद्देश्य तथा विशिष्ट उद्देश्यों में संबंध, रिलेशनशिप among goals, aims, objectives and specific objectives। शैक्षिक उद्देश्य प्रत्येक देश द्वारा शिक्षा को प्रभावी तथा अर्थपूर्ण बनाने हेतु निर्धारित किए जाते हैं और विद्यालय एवं महाविद्यालयों द्वारा उन्हें प्राप्त किया जाता है। शैक्षिक उद्देश्य शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा विकसित करने में दिशा प्रदान करते हैं और राष्ट्र की शैक्षिक आर्थिक नीतियों का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में लिखा है, शिक्षा व्यक्ति के लिए मूल स्रोत है जो व्यक्ति में संवेदनशीलता परिष्कृत करती है, राष्ट्रीय एकता में सहायक है तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करती है। यहाँ पर यह आवश्यक होगा कि हम ध्येय, लक्ष्य, उद्देश्यों तथा अनुदेशात्मक उद्देश्यों के संबंध का स्पष्टीकरण कर सकें। उनमें मुख्य संबंध दीर्घकालीन तथा लघुकालीन होने का है। जैसे ध्येय और लक्ष्य दीर्घकालीन में प्राप्त किए जाते हैं। प्रजातांत्रिक अभिवृत्ति का विकास करना, ये व्यापक और दीर्घकालीन होते हैं। ये सामान्य मार्गदर्शन करते हैं और जैसे कि मान लीजिए अधिकार प्राप्त करना। ध्येय यानी कि एम्स, ये कम व्यापक तथा कम दीर्घकालीन होते हैं, यानी कि व्यापक नहीं होते हैं तथा इनकी प्राप्ति में अनेक वर्ष लग जाते हैं। यानी कि दीर्घकालीन तो होते हैं परंतु व्यापक भी साथ ही साथ कम होते हैं। इनकी प्राप्ति में जैसा कि बताया गया अनेक वर्ष लग जाते हैं, ये अस्पष्ट होते हैं, ये एकदम से क्लियर नहीं होते। जैसे एक जिज्ञासु मानव विकसित करना, प्रत्येक विशिष्ट हो सकते हैं और ये कुछ समय के लिए होते हैं। ये अधिगम प्रक्रिया का मार्गदर्शन कर सकते हैं। अब हम देखेंगे उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव्स। ये वे उद्देश्य जो छात्रों के अपेक्षित व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं या स्पष्ट करते हैं, अधिगम प्रक्रिया का मार्गदर्शन करते हैं और शिक्षक को मूल्यांकन में सहायता प्रदान करते हैं। उद्देश्यों की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं। ये प्राप्य हैं, जैसे छात्र गृह विज्ञान सिद्धांत का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अब देखेंगे हम विशिष्ट उद्देश्य यानी कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। वे उद्देश्य जो छात्रों के अपेक्षित व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं, यानी कि जैसे कि हमने उद्देश्य निर्धारित कर लिए हैं तो जब ज्ञान दिया जा रहा है, पढ़ाई कराई जा रही है, अब उनके व्यवहार में क्या चेंजिंग्स आ रही हैं, परिवर्तन आ रहे हैं, तो इसमें वे उद्देश्य जो छात्रों के अपेक्षित व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं, यानी कि जो अपेक्षा की गई थी उद्देश्यों को लेकर वे व्यवहार जब छात्र प्रदर्शित करने लगते हैं, ये एक इकाई अथवा प्रकरण के अधिगम के बाद छात्र के व्यवहार परिवर्तन में देखे जाते हैं। जैसे छात्र मानव हृदय का चित्र बना सकेगा। शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स।
शैक्षिक उद्देश्य व शिक्षण उद्देश्य की परिभाषा B.S. ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों के संदर्भ में इस प्रकार से दी है। शैक्षिक उद्देश्य यहाँ हम देख रहे हैं जो ब्लूम महोदय ने जो परिभाषा दी है ये यहाँ पर है। शैक्षिक उद्देश्य वह लक्ष्य मात्र ही नहीं होते हैं या नहीं होता है जिसकी सहायता से पाठ्यक्रम को निर्मित किया जाता है व अनुदेशन के लिए निर्देशन दिया जाता है, बल्कि यह मूल्यांकन की तकनीकी रचना के विशिष्टीकरण में सहायक होता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि शैक्षिक उद्देश्य लक्ष्य मात्र ही नहीं होता है बल्कि ये जो है मूल्यांकन की तकनीकी की रचना के विशिष्टीकरण में सहायता देता है और साथ ही साथ अनुदेशन के लिए जो है निर्देशन भी देता है। तो ये है ब्लूम महोदय की डेफिनेशन। आगे हम देख रहे हैं educational objectives are not only the goals towards which the curriculum is shaped and towards which instruction is guided, but they are also the goals that provide the detailed specification for the construction and use of evaluation techniques। NCERT शिक्षण उद्देश्यों को इस प्रकार स्पष्ट करती है। उद्देश्य वह बिंदु या अभीष्ट हैं जिसकी दिशा में कार्य किया जाता है। वह व्यवस्थित परिवर्तन है जिसे किसी क्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है जिसके लिए हम कार्य करते हैं। अतः उद्देश्यों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। शैक्षिक उद्देश्य यानी कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, इस दूसरा भी बताएंगे अभी आगे। इनके द्वारा लाए गए व्यवहारगत परिवर्तनों का क्षेत्र विस्तृत व व्यापक होता है। इनका संबंध किसी एक शैक्षिक प्रक्रिया से नहीं होता अपितु संपूर्ण शिक्षण से होता है। इनकी प्रकृति मुख्यतः सैद्धांतिक होती है तथा इनकी मुख्य संकल्पना दार्शनिक आधार पर होती है। ये इतने व्यापक होते हैं यानी कि ज़्यादा व्यापक होते हैं अतः इन्हें प्राप्त करने में अधिक समय लगता है। दूसरा शिक्षण उद्देश्य अभी जो बताया गया था इसी के अंतर्गत शैक्षिक उद्देश्य यानी कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, और आप देख रहे हैं हम यहाँ पर दूसरा शिक्षण उद्देश्य टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। इनके द्वारा जो व्यवहारगत परिवर्तन होते हैं उनका क्षेत्र निश्चित, विशिष्ट तथा सीमित होता है। ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होते हैं तथा इनकी प्रकृति व्यवहारिक व क्रियात्मक होती है। शैक्षिक उद्देश्य तथा विषय शिक्षण के उद्देश्य इनके एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड सब्जेक्ट टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। अनेक विषयों के शिक्षण द्वारा बालक का सर्वांगीण विकास किया जाता है। बालक के बौद्धिक, शारीरिक तथा सामाजिक विकास करने के लिए शैक्षिक कार्यक्रम में अनेक विषयों का समावेश किया जाता है जिनके द्वारा देश काल के अनुरूप बालक का विकास संभव होता है। शिक्षा के ये उद्देश्य शैक्षिक उद्देश्य कहे जाते हैं या कहलाते हैं। प्रत्येक विषय के शिक्षण द्वारा बालक में कुछ गुण विशेष विकसित किए जाते हैं। जैसे भाषा शिक्षण में जो भाषा शिक्षण होता है यानी कि लैंग्वेज का शिक्षण होती है वो किया जाता है, टीचिंग होती है। अभिव्यक्ति क्षमता, गणित द्वारा तार्किक योग्यता, विज्ञान द्वारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण और गृह विज्ञान द्वारा घर की सभी प्रकार की देखरेख तथा जीवन यापन के तरीके। विषय शिक्षण द्वारा विकसित इन विशिष्ट उद्देश्यों को विषय शिक्षण के उद्देश्य कहा जाता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए अर्थात शिक्षण द्वारा बालक में वांछित व्यवहार लाने के लिए शिक्षण उद्देश्य को विशेष प्रकार से लिखा जाता है। इस विशिष्ट लेखन को ही शिक्षण के प्राप्त उद्देश्य, व्यवहार परक उद्देश्य या शैक्षणिक उद्देश्य कह सकते हैं। प्राप्य उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव्स शिक्षा प्रक्रिया का मूल आधार अंतिम प्राप्तव्य है। प्राप्य उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधि का निर्धारण होता है। मूल्यांकन प्रक्रिया भी प्राप्य शिक्षण सिद्धांतों पर आधारित होती है।
अब हम देखेंगे शैक्षिक उद्देश्य अर्थ यानी कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, उसका मीनिंग। शिक्षण उद्देश्य तथा प्राप्य उद्देश्य। शिक्षण उद्देश्य प्रायः छात्रों के मन में भ्रम उत्पन्न करते हैं, कंफ्यूज्ड करते हैं। गृह विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य क्षेत्र की दृष्टि से व्यापक होते हैं और अर्थ में विस्तृत, जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना और अभिवृद्धि का विकास करना। गृह विज्ञान शिक्षण के इन उद्देश्यों को, जिन्हें प्राप्य सामान्य उद्देश्य कहा जाता है, गृह विज्ञान के कई वर्ष के अध्ययन के बाद प्राप्त कर पाते हैं। विज्ञान का संपूर्ण पाठ्यक्रम इन उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक होता है। What a student is to be able to do when the whole educational system is directed and objective is a point or end view of the possible achievement in terms of towards educational aim। प्राप्य उद्देश्य बालक के द्वारा प्राप्त सफलता है, जबकि समस्त शिक्षा प्रक्रम उद्देश्यों की प्राप्ति की और प्रयत्नशील है, यानी कि इसकी ओर ही प्रयत्नशील है। अब हम देखेंगे उद्देश्य और प्राप्य उद्देश्य में अंतर, डिफरेंस बिटवीन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। उद्देश्य व प्राप्य उद्देश्य में जो अंतर हैं इस प्रकार से हैं। उद्देश्य शिक्षा कार्यक्रम में दिशा निर्देशन का कार्य करते हैं, जबकि प्राप्य उद्देश्य किसी उद्देश्य की प्राप्ति की सीमा है। प्राप्य उद्देश्य विद्यालयी कार्यक्रम द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं, जबकि सामान्य उद्देश्यों के केवल विद्यालयी कार्यक्रम द्वारा प्राप्त किया जाना संभव नहीं है। शिक्षा के उद्देश्य कक्षा में तथा कक्षा के बाहर शिक्षा प्रक्रम की दिशा निर्देश कर देते हैं। शिक्षा के उद्देश्य प्रत्येक विषय के एक से होते हैं, जबकि प्राप्य उद्देश्य विषय की प्रकृति के अनुरूप बदल जाते हैं। प्राप्य उद्देश्य शिक्षा के उद्देश्यों के अंग हैं। प्राप्य उद्देश्य की प्राप्ति किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति में सफलता की एक सीढ़ी है। उद्देश्यों के व्यापक होने के कारण पाठ्य वस्तु के चयन में कठिनाई आती है, जबकि प्राप्य उद्देश्य पाठ्य वस्तु के चयन में सहायक होते हैं तथा अध्यापक के शिक्षण में भी सहायता पहुंचाते हैं। शिक्षण उद्देश्यों की आवश्यकता, नीड ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। शिक्षण उद्देश्यों की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, देखेंगे। शिक्षण उद्देश्य दिशा निर्देशन करते हैं, पाठ्यक्रम निर्माण में सहायक होते हैं, शिक्षण अनुभवों के नियोजन में सहायता प्रदान करते हैं, मूल्यांकन के लिए आधार प्रदान करते हैं, शिक्षण के विभिन्न तत्वों के बीच सामंजस्य स्थापित करते हैं। अब हम देखेंगे शैक्षिक उद्देश्यों को वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। संप्रेषण की सुविधा के लिए विभिन्न शैक्षिक उद्देश्यों को वर्गीकृत कर दिया गया है, जैसे जीव विज्ञान में जंतुओं और वनस्पतियों को फाइलम, क्लास, ऑर्डर आदि में। शैक्षिक उद्देश्यों को 3 प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। एक ज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव डोमेन, प्रभावात्मक पक्ष इफेक्टिव डोमेन और मनोगत्यात्मक पक्ष यानी कि साइकोमोटर डोमेन। वैज्ञानिक B.S. ब्लूम ने अपनी पुस्तक शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स में शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है। इन उद्देश्यों के वर्गीकरण से शिक्षकों, विशेषज्ञों, प्रशासकों एवं अनुसंधानकर्ताओं को पाठ्यक्रम तथा मूल्यांकन की समस्याओं को सुलझाने में बहुत सहायता मिलती है। शैक्षिक उद्देश्य पाठ्यक्रम के विकास में तथा अधिगम स्तर को सुधारने में बहुत सहायक सिद्ध हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।